अंदर की जितनी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएं, उसके अंदर के गम, दुख, दर्द, चिंताएं खत्म हो जाएं, विश्वास, आत्मबल हासिल करें और तमाम सुख सुविधा हासिल करके वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान बन जाए। हर इंसान की इच्छा रहती है। अल्फाज बदल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 99.9% लोग यही इच्छा रखते हैं। कोई धन के लिए व्याकुल है, कोई तन के लिए व्याकुल है, कोई स्त्री पुरुष के लिए सौदाई है, कोई अपनी वाह मान बढ़ाई के लिए पागल है। इसी धुरे पे घूम रही है जिंदगी, इसी धुरे पे गुजरती है जिंदगी। क्या ये मांगना गलत है कि मुझे सुख मिले, परिवार को सुख मिले, लज्जतें मिलें, नजारे मिलें, जिंदगी बहार की तरह जिएं, पतझड़ कभी आए ही ना? क्या ये मांगना गलत है? जी नहीं, ये मांगना कोई गलत नहीं है। हर आदमी के अंदर इच्छाएं होती हैं और ऐसी इच्छाएं फितरत है इंसान की, पर इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों के रास्ते गलत। बेईमानी, भ्रष्टाचार, बेईमानी से पैसा कमाओ, सारी सुख सुविधा हासिल कर लो, अंदर शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, लज्जत मिलेगी, जो कि बेईमानी है, बिल्कुल गलत है। सुख सुविधा, शांति तभी मिलती है जब इंसान पीर फकीर के वचनों पे अमल करता है। पैसे से मिलती होती तो दुनिया का नंबर 1 धनाढ़ सबसे सुखी होता, जबकि उसके अंदर भी टेंशन है, वो भी परेशान है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी, तकलीफें उसे भी घेरती हैं। शक्ति से अगर शांति मिलती तो हाथी हमेशा शांत रहते, परमानंद में डूबे रहते। क्यों टक्करें मार मार के पेड़ गिराते? क्यों आपस में एक दूसरे के दांत तोड़ते? नहीं, ताकत से भी शांति नहीं मिलती। राजपाट से अपनी वाह करवाने से अगर शांति मिलती तो दुनिया का राजा सबसे सुखी और शांत रहता। क्यों बेचैन है? क्यों डर है उसे? कोई ये ना कर दे, वो ना कर दे, फला ना कर दे। फिर सुख कैसे मिले? इन इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो? इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए एकमात्र तरीका ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपना है, उसकी बनाई सृष्टि की सेवा करना है। उससे जो परमानंद मिलता है, जो लज्जत मिलती है, वो लिख बोल के बयान नहीं हो सकती। और इस पे कोई टैक्स ही नहीं लगता। आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, पहले पैसा तो लगाना पड़ता है, फिर जाके पैसा फलता फूलता बढ़ता है। पर इस आत्मिक शांति के लिए जो प्रभु का नाम है, अल्लाह वाहिगुरु का नाम है, उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता। तुलसी जी ने फरमाया, ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आचर्ज है, ग्राहक कोई ना आए। अगर दुनिया के नजरिए से देखें, सारी जनसंख्या के नजरिए से देखें, तो वाकई ग्राहक कम है। क्योंकि आदमी सोचता है यार जो महंगी चीज है, क्योंकि कहावत बना रखी है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो आदमी सोचता है जो पीर फकीर ज्यादा पैसे लेगा और नाम देगा
वो ज्यादा अच्छा है। जो पैसा लेता ही नहीं, वो तो बड़ा सस्ता सा नाम है, क्या काम करेगा। हे भक्तजनों, हे भाई बहनों, सब लोग, माली का नाम वही फलता फूलता है जो फ्री में संत देते हैं। जिसका पैसा ले लिया जाता है वो राम नाम फलता फूलता नहीं। हां, पैसा लगाओ, किसी बीमार का इलाज, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, नंगे को कपड़ा, नी आसरे को आसरा यानी घर वगैरह बना के दीजिए। कार्य जो अपने कर रहे हैं उन पे पैसा लगाइए। नाम चर्चा घर बनते हैं जिनसे नशा छोड़ने की प्रेरणा मिलती है, बुराइयां छोड़ने की प्रेरणा मिलती है, वो सच्चा दान है अगर आप करते हैं तो। ईश्वर का नाम जप के फिर से ईश्वर को पा सकते हैं। ईश्वर को पाने से क्या होगा? ईश्वर को पाने से आपके जन्मों जन्मों के संचित कर्म कटेंगे। उदाहरण के तौर पे, कोई पहाड़ जैसा कर्म आने वाला है, कोई रोग लगने वाला है, कोई घाटा पड़ने वाला है, आप बहुत समय के लिए चारपाई पे पड़ने वाले हैं, और अगर आप ईश्वर के नाम से जुड़े हैं, ईश्वर का नाम जपें, तो आपके जन्मों जन्मों की मैल उतर जाएगी। आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे। वो रोग 6 महीने साल जो आपको चारपाई पे लेटाते, वो रोग जिन पे आपका लाखों खर्च हो जाता, सिर्फ ईश्वर की भक्ति, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति से वो कट जाएंगे। लाखों रुपए बच गए, शरीर सही सलामत। क्या इससे बड़ा कोई लाभ का सौदा हो सकता है? और सत्संग पे कोई पैसा नहीं लेते संत। सत्संग का पैसा लेते हो कि राम नाम तब देंगे अगर इतना पैसा चढ़ाओगे, मालिक फिर रहमत करेगा अगर इतना पैसा चढ़ाओगे। संत ऐसा नहीं कहते, ना ही संत लेते हैं। वो तो कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत करो, आपके रोग कटेंगे, आत्मविश्वास आएगा, सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ते चले जाएंगे। वो परमानंद मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। वो लज्जत खुशियां मिलेंगी जिनको पाके आपकी जीवन में बहार आ जाएगी, पतझड़ कभी नहीं आएगी। आदमी का मन डावाडोल होता रहता है। मन बड़ी जालिम ताकत है। सत्संग में नहीं आने देता, सुनने नहीं देता, सुन लिया तो मानने नहीं देता। इसलिए लगातार सत्संग में आते रहो। जो सुमरन नहीं कर पाते, मन के आगे लाचार हो जाते हैं, लगातार सत्संग में आके बैठे, सुना और अमल करने से जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती है। मन के नकाब डल जाती है, मन की लगाम पड़ जाती है।
मन दौड़ता नहीं। जितनी देर सत्संग में बैठे, सेवा सुमन का फल बैठे बैठे मालिक बख्श देते हैं। दुनिया में जब आप चले जाते हो, दुनियादारी के हो जाते हो। सत्संग का एक दायरा है, वहां तक रहते हो। सुमरन शब्द गान करते रहते हो तो खुशियां कई गुना मिलती रहती हैं बढ़ के। लेकिन जैसे ही सत्संग के दायरे से बाहर हो गए, फिर से परिवार याद, काम धंधे याद, टेंशनें परेशानियां, दुनिया में गए, दुनिया के हो गए। गंगा गया गंगाराम, जमुना गया जमुनादास। यहां भी आप जाते हैं, वहीं का असर ले लेते हैं। अब दुनिया में गए, वहां चुगली निंदा शुरू, टांग खिंचाई शुरू, एक दूसरे की बुराइयां शुरू। वहां आप बैठेंगे, कहां भगवान याद आएगा। सारा दिन ऐसी कमाई करूं 15 दिन में नोट दुगने हो जाएं। कोई ऐसी एजेंसी मिल जाए, काम करना ना पड़े, नोटों से घर भर जाए। कैसे ठगी मारूं इत्यादि। माया रानी में दिमाग उलझ जाता है, दुनिया की फजूल की बातों में दिमाग उलझ जाता है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।